भाई क्या आप लोगों को नहीं लगता है संजीव गोयनका को अपने बिहेवियर में थोड़ा सा जो है वो नरमी लानी चाहिए? क्योंकि भाई संजीव गोयनका जिस तरीके से मैदान पर बिहेव करते हैं, क्या वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब हम जो है हम ही सब कुछ है? ऐसा ही लग रहा है भाई, क्योंकि उनका पहला विवाद का मामला नहीं है। कल जो उन्होंने ड्रामा किया था ऋषभ पंत के साथ, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले को जो है अंजाम दे चुके हैं संजीव गोयनका। पहले MS धोनी के साथ, उसके बाद KL राहुल के साथ, अब ऋषभ पंत के साथ। मतलब किसी को अपने दिमाग से चलने नहीं दे रहा ये बंदा। ये चाह रहा है वैसा खुद ये बॉस है, जबकि ये क्रिकेट में कभी घुसा नहीं है, कभी बल्लेबाजी नहीं करी है, कभी गेंदबाजी नहीं करी है। ये तो ऐसा हार जीत का खेल है ही। हारने के ऊपर ऐसा लगता है कि मतलब संजीव गोयनका का कोई नियंत्रण है ही नहीं, वो अपना कूलनेस खो देते। और ये सबसे बड़ी बात है कि वैसे LSG की टीम चमत्कार नहीं कर पाती, बड़े कारनामे नहीं कर पाती है। क्योंकि भाई यदि आप इस तरीके से खिलाड़ियों को डांटेंगे, इस तरीके से खिलाड़ियों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, जाहिर तौर पर उसके डिसीजन लेने की कैपेसिटी पर आए तो वो डर डर करके खेलेगा। और डर डर करके यदि कोई टीम खेलती है तो जाहिर तौर पर आप उस तरह का रिजल्ट नहीं निकलवा पाएंगे जिस तरह का रिजल्ट वैसा आप निकलवाना चाहते हैं। ये संजीव गोयनका कर रहे हैं बार बार। गुस्सा तो बनता है, गुस्सा हर एक, बहुत सारे फ्रेंचाइजी है, बहुत सारे फ्रेंचाइजी को ओनर है, वो भी गुस्सा करते हैं। उन्हें जाहिर तौर पर ड्रेसिंग रूम के अंदर जाकर करते होंगे, लेकिन ये भाई साहब बीच मैदान पर खिलाड़ियों की बेइज्जती कर देते हैं। अब ऋषभ पंत के ऊपर ये लगे हुए हैं। ऋषभ पंत के ऊपर जिस तरीके से लगे हुए, हमें लग रहा है ऋषभ पंत भी अगले साल जो है LSG की टीम को छोड़ छाड़ के कहीं बाहर न चला जाए। क्योंकि जाहिर तौर बनता ही है ना, आपके ऊपर यदि इतना मेंटल प्रेशर होगा तो आप पैसे को देखेंगे या फिर आप अपने मेंटल हेल्थ को देखेंगे। अगर ऋषभ पंत कैप्टनशिप कर ही नहीं रहा है, असली कैप्टनशिप ये गोयनका कर रहा है LSG की टीम के लिए, जिसकी वजह से LSG की टीम की हालात हुई। LSG की टीम इस तरीके से जो है फ्लॉप स्टार्ट करी है। ऋषभ पंत के ऊपर भी सवाल उठाए वैसा उन्हें एज ओपनर जो है वो आए तो मतलब उससे सारा समीकरण बिगड़ गया। इसको लेकर भी ऋषभ पंत ने सफाई दी, वैसा उनका 50-50 डिसीजन था। हमें लग रहा है कि भाई एरन मार्करम और ये मतलब मिचेल मार्श ये सही ओपनर है। इन्होंने पिछले साल भी काफी कमाल के स्टार्ट दिलाई थी, बेहतरीन स्टार्ट दिलाई थी। और शायद हमें लग रहा है इन्हीं से जो ओपनिंग करवाना चाहिए, ऋषभ पंत को नंबर 3 पोजीशन पर आना चाहिए। क्योंकि पोजीशन में यदि किसी खिलाड़ी के बदलाव क्या आता है तो जाहिर तौर पर उसके परफॉर्मेंसेज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसके परफॉर्मेंसेज के ऊपर जो है गाज गिरती है। ये बातें ऋषभ पंत को भी सोचनी पड़ेगी। भाई एरन मार्करम ओपनर है तो उन्हें ओपनिंग ही करवाया जाए नंबर 3 की बजाय। ये बातें भी सोचनी पड़ेगी। अगले मैच के लिए अलग से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। खासतौर बल्लेबाजी जिस तरीके से फ्लॉप हो रही है LSG की टीम की, उसको लेकर के भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल भी इसी तरह की हालात हुई थी LSG की टीम की। पिछले साल भी वैसा इनके ओपनर तो स्टार्ट दे पा रहे थे, लेकिन उसके बाद से इनकी बैटिंग लाइनअप उस तरीके से चली नहीं। कुछ एक मैच निकोलस पूरन भी चले, लेकिन उसके बाद से निकोलस पूरन भी फ्लॉप करते रहे। बेशक निकोलस पूरन बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन वैसा उस बेहतरीन बल्लेबाज का फायदा क्या है यदि आप IPL में नहीं चल पाए, बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, आप अपनी टीम को जिता नहीं पाए, तो वैसा क्या उस शानदार परफॉर्मेंसेज का मतलब? तो थोड़ा सा उन्हें भी काफी कमाल का परफॉर्मेंसेज करना पड़ेगा, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज करना पड़ेगा, अपने आप को शो अप करना पड़ेगा। वैसा वो क्या कारनामा कर सकते हैं, कैसे कारनामा कर सकते हैं, ये थोड़ा सा निकोलस पूरन को ही दिखाई। क्योंकि उनका परफॉर्मेंसेज भी जो है ना, पिछले साल यदि हम लोग बात करें 2-4 मैचों को छोड़ करके बाद के मैचों की बात करें तो वहां पर उनका परफॉर्मेंसेज बहुत ही बिलो डाउन रहा था। वो कुछ परफॉर्मेंसेज कर नहीं पाए थे निकोलस पूरन, उन्हें परफॉर्मेंसेज करना पड़ेगा। बाद में गेंदबाजी तो ठीक ठाक रही भाई। आप यदि किसी भी टीम को मतलब हराना चाहते हो और पहले बल्लेबाजी करते हो हराना चाहते हो, जाहिर तौर पर 141 रन 142 रन ये T20 में कोई मायने रखता नहीं है। आपको यदि जीतना है ना तो वैसा कम से कम जो है 230-240 रन तो बनाना ही पड़ेंगे यदि आपको जीतना है पहले बल्लेबाजी करते हो। लेकिन उस तरह की बल्लेबाजी दिखाई देने को मिली नहीं। और चारों मैच को यदि हम लोग देखें, 4-5 जो मैच हुए अभी तक IPL में, 4-5 मैचों में जो टीम टॉस जीती है वही टीम मैच जीती है। क्योंकि जो टीम सेकंड बल्लेबाजी करी है वही टीम, उसी टीम का दबदबा रहा है पूरे मैचों के ऊपर। तो ये चीजें भाई साहब होती है IPL में। तो ज्यादातर बल्लेबाजी कोई दोषी ठहराया जाना चाहिए। जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई LSG की टीम की, वही कारण है LSG के हार की। बात आगे तो भाई गेंदबाजी ठीक ठाक हुई थी, गेंदबाज के ऊपर आप कोई ब्लेम कर नहीं सकते। इतने कम स्कोर सेव करने के लिए कोई आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो वही काम LSG के ओनर संजीव गोयनका करते हुए नजर आए, खिलाड़ी को डांट लगाते हुए नजर आए, प्रेशराइज करते हुए नजर आए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई।
खिलाड़ी ही है, वो भी चाहते हैं भाई कमाल का परफॉर्मेंसेस करे, अपनी टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करे, दमदार बल्लेबाजी करें। कौन सा खिलाड़ी बल्लेबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन फ्लॉप हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगले मैच से कमाल का परफॉर्मेंसेस करेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करेंगे। आप मैदान पर आकर के सरेआम इस तरीके से जो सबके सामने अपने कैप्टन की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि उसका प्रेशर जो होता है एक अलग टाइप का प्रेशर आता है। फिर कोई आपकी टीम के लिए कैप्टनशिप करने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई प्लेयर नहीं आएगा भाई, आप चाहे कितने पैसे दे दें, कोई प्लेयर नहीं आएगा। यदि ऋषभ पंत छोड़ते हैं तो आप लोग देख रहे हैं ना, कोई कैप्टनशिप करने के लिए तैयार नहीं होगा एलएससी की टीम के लिए। क्या आप लोग क्या कहें संजीव गोयनका के इस रूडलेस बिहेवियर को लेकर के, आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे।